अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर रवाना हो रही थी तो अगर या मगर की कैफियत थी T20 सीरीज और वनडे सीरीज में कि हमारी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है, लेकिन सारे दावे धरे के धरे रह गए और होम ग्राउंड पर भारत की टीम वो ना कर सकी जिसके लिए वो मशहूर है, जिसके लिए उसके बैट्समैन मशहूर हैं और भारत की टीम को आउट क्लास किया वनडे सीरीज में पाकिस्तान की टीम ने और ग्रीन शर्ट ने T20 सीरीज बराबर की, वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल की। आज का हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान टीम के नाम। भारत पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे जीत गया, सीरीज से हाथ धो बैठा। आईसीसी वनडे रैंकिंग के लिए पाक भारत टीमों की पोजीशन में कोई तब्दीली ना आई। T20 कप्तान मोहम्मद हफीज ने ऑलराउंड रैंकिंग में पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। और वनडे सीरीज में विराट कोहली के लिए जुनैद खान डरावना ख्वाब साबित हुए। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। अब से थोड़ी देर पहले अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान टीम का शानदार इस्तकबाल हुआ। उस टीम का शानदार इस्तकबाल हुआ जो अब से थोड़ी देर पहले भारत से वनडे सीरीज जीतकर पहुंची है। 2005 में भी पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जीती थी, लेकिन इस बार यह जीत पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत की हामिल इस एतबार से थी कि 5 साल बाद भारत की टीम भारत का दौरा कर रही थी और पाकिस्तानी शाहीनों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। 2-4 हाथ लबेबाम रह गए, वरना शायद वनडे सीरीज से पहले T20 सीरीज भी पाकिस्तान टीम के नाम होती। बहुत उम्दा मुकाबला पाकिस्तान टीम ने किया था, लेकिन वनडे सीरीज से पहले T20 सीरीज में जो कमी रह गई थी उसको पूरा किया वनडे सीरीज में पाकिस्तानी शाहीनों ने। और पाकिस्तान की खास तौर पर बॉलिंग का अगर जिक्र ना किया जाए तो शायद ठीक नहीं होगा। फिर ओपनिंग जोड़ी मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद की साथ बहुत अच्छा खेली और पाकिस्तान टीम ने भारत को भारत के मैदानों पर एक ऐसे वक्त में शिकस्त दी जब भारत की टीम होम सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए पड़ तोल रही है। तो पाकिस्तान टीम ने कामयाबी जरूर हासिल की। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान टीम का शानदार इस्तकबाल जरूर हुआ, लेकिन अब आने वाले चैलेंजेस हैं खिलाड़ियों के लिए। खिलाड़ियों का हौसला जरूर बढ़ा है लोगों को देखकर जो आज खिलाड़ियों का इस्तकबाल करने के लिए बड़ी तादाद में लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गई और यही पाकिस्तान टीम की शानदार कामयाबी के बाद लोगों का वालिहाना इस्तकबाल था। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चौधरी ज़का-अशरफ जो कौमी टीम के साथ दिल्ली से लाहौर पहुंचे, उनसे जब सहाफियों ने सवाल किया कि भारत सीरीज के दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, आप क्या बांग्लादेश टीम ना आने पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको दिखाते हैं। जब मैं उधर गया हूँ इंडिया तो मैंने 6 तारीख को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर को दावत दी और नाज़िम हसन साहब ने बड़ी मेहरबानी की कि वो वहाँ तशरीफ़ लाए। हमारी उनसे मीटिंग भी हुई, उन्होंने पाकिस्तान और भारत का जो आखिरी वनडे था उसमें शिरकत की और हमारी उनसे जो बातचीत हुई, अभी बांग्लादेश ऑफ नहीं है, बांग्लादेश ऑन है उनका टूर, लेकिन अभी वो सिर्फ डेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, उन्होंने इनकार नहीं किया। अभी हमने फैसला नहीं किया, हम देख रहे हैं और जैसे बांग्लादेश के साथ हमारे अगर होता है तो हम कुर्बानी देंगे, वरना हमने अपनी हमारी प्लेयर्स की क्या मसरूफियात है। चेयरमैन पीसीबी चौधरी ज़का-अशरफ जिनकी कोशिशों से इस सीरीज का इनेकाद मुमकिन हुआ, बहुत खुश थे क्योंकि टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने खिलाड़ियों के इनाम के हवाले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा थोड़ा सब्र कर ले, बहुत जल्द खिलाड़ियों के लिए इनामात का ऐलान भी किया जाएगा। उधर वनडे टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक से सवालात किए गए, उनसे पूछा गया कि व्हाइट वॉश सीरीज में आपने क्यों नहीं किया, आखिरी वनडे जीतने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली थी, पाकिस्तान टीम थोड़ा सा रिलैक्स खेली, मिसबाह-उल हक ने क्या जवाब दिया। मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं थी, अगर हम रिलैक्स होते तो हम काफ़ी चेंजेस भी करते और सारा कुछ, हम लोग बिल्कुल डिटरमिन्ड थे कि हमने तीसरा मैच भी जीतना है। मेरे ख्याल में पूरी हमने अपनी तरफ से कोशिश की, फाइट की, लेकिन हमें मेरे ख्याल में इस चीज़ में बिल्कुल दूसरी टीम को क्रेडिट देना चाहिए कि वो लोग अच्छी क्रिकेट खेले, उन्होंने फाइट की और आखिरी मैच वो हमसे जीते हैं, ना कि हम रिलैक्स थे। हमने पूरी फाइट की, पूरी कोशिश की जीतने। ये थे जनाब वनडे टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक। और अब कुछ बात कर लेते हैं T20 के कप्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में ऑलराउंडर में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद हफीज की, जिनसे लोगों ने पूछा कि जनाब आप क्या खाकर गए थे कि इतनी शानदार कारकर्दगी का आपने मुजाहरा किया, तो हफीज का कहना यह था कि अल्लाह ताला का शुक्र है, दोस्तों की दुआएं हैं और
अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अल्लाह की रहमत से अब ऑलराउंडर में नंबर 1 पोजीशन पे हूँ। ये अल्लाह की एक बड़ी ख़ास रहमत है। और दूसरा अपने तमाम सपोर्टिंग स्टाफ का बड़ा इसमें शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया और तमाम तरह फैसिलिटेशन जो मुझे चाहिए होती हैं या किसी भी प्लेयर को चाहिए होती हैं उसको वो प्रोवाइड करते हैं। और इस टूर के हवाले से मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग इस टूर का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे और पूरी टीम ने इस चीज़ को जो है वो फोकस होकर खेले हैं और उन्होंने शो किया है कि हाउ गुड वी आर। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस परफॉर्मेंसेस के बाद आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट की बहाली के अंदर मजीद इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ये थे जनाब मोहम्मद हफीज जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर साफियों के सवालात का जवाब दे रहे थे। और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बॉलर्स के बाद बैटिंग में अगर कोई खिलाड़ी वाज़ेह फर्क भारत और पाकिस्तान टीमों में शामिल था तो वो थे बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन नासिर जमशेद। जब कैमरे के आंख के सामने आए, उनके सामने माइक किया गया तो उन्होंने क्या कहा? बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इज्जत दी है, हमें सीरीज भी जिताई है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि अपनी परफॉर्मेंस को भी कंटिन्यू करूं और जिस तरह टीम ने सीरीज विन किया है आगे भी सीरीज विन करें। ऑफ कोर्स इससे काफ़ी ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। इंडिया भी आएगी और बाकी टीमें भी आगे खेलेंगी। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत में शानदार कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच चुकी है। और टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल से जब सवाल किया गया भारत में कारकर्दगी पर, पाकिस्तान टीम की जीत पर, उन्होंने क्या कहा? कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा कि ऑलराउंडर बन जाऊं, लेकिन हमेशा कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं, चाहे वो फील्डिंग में बॉलिंग हो। बॉलिंग तो ऑफकोर्स मेरे प्रेफरेंस है, लेकिन बैटिंग में भी ट्राई करता हूं कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं। बॉलिंग में इंडिया में बहुत को आपने अच्छी बॉलिंग की और खास तौर पर मिड ओवर में जब भी बॉलिंग दी है, ये ज्यादा चेंज इंडिया में कितनी एक्साइटेड लगी इंडिया में कामयाब बॉलिंग? मेरे ख्याल से कभी भी ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन ये कि इरफान और वो जिस तरह जुनैद कर रहा था, अच्छे बॉल कर रहे थे बीच में, फिर ज़रा ये कि एक्सपीरियंस बीच में उनके अच्छे प्लेयर्स थे, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान और कोच ने सोचा समझा होगा कि मैं बीच में करूं। तो मेरे ख्याल से अच्छी एक्सपीरियंस रही वो। तो जनाब यही हमारे प्रोग्राम की खास बात है कि वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान पहुंचे हैं क्या सोच रहे हैं टीम की जीत पर। हमने कोशिश की कि जिस हद तक आपको उनके ख्यालात सुना सकें, दिखा सकें, आपने देखे। और पाकिस्तान टीम के तमाम ही खिलाड़ी, एक टीम एफर्ट थी दौरा भारत में पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान टीम की जीत का सबब बनी। और पाकिस्तान की पूरी टीम इस कामयाबी की, बराबर की जीत के ऊपर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे दिल्ली वनडे की, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की और कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियन भारत को उसके मैदानों पर जरूर शिकस्त दी, लेकिन इस कामयाबी के बावजूद न तो पाकिस्तान की रैंकिंग में कोई बेहतरी आई, ना ही वर्ल्ड चैंपियन भारत की रैंकिंग में कोई कमी। पाकिस्तान टीम ने यह सीरीज 2-1 से जरूर जीती, लेकिन इस सीरीज में कामयाबी से पाकिस्तान के रैंकिंग पॉइंट्स तो कुछ बेहतर हुए, लेकिन पाकिस्तान बदस्तूर नंबर 6 पर मौजूद है। भारत ने तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान को 10 रन से शिकस्त देकर आईसीसी रैंकिंग में मिसबाह 11 को 5वीं पोजीशन हासिल करने से महरूम कर दिया। सीरीज के आगाज से कबल अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्लीन स्वीप करता तो वो 6ठी से 5वीं पोजीशन हासिल कर लेता। दूसरी जानिब भारत के पास सीरीज से कबल 3-0 से फतह समेटकर पहली पोजीशन हासिल करने का सुनहरी मौका था, लेकिन पाकिस्तान ने पहले वनडे में कामयाबी के साथ भारत का यह खौफ शर्मिंदा ताबीर न होने दिया। अब पाकिस्तान 6ठे और भारत 3रे नंबर पर मौजूद है, लेकिन सीरीज हारने की वजह से भारत के पॉइंट्स 120 से कम होकर 117 रह गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने सीरीज में 2-1 से फतह समेटकर अपने पॉइंट्स की तादाद 107 कर ली है, जो सीरीज के आगाज से कबल 104 थी। वेल डन टीम पाकिस्तान। और भारत से कामयाबी के बाद अब पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान जनूबी अफ्रीका में, उन्हीं के मैदानों पर जनूबी अफ्रीका से सीरीज है। लेकिन भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान के बैट्समैनों की, बॉलर्स की कारकर्दगी पर अगर एक निगाह डालें तो सबसे पहले बैट्समैनों का तस्करा करेंगे। टॉप 5 बैट्समैन इन 3 एक रोजा मैचों की सीरीज में कौन थे, ये स्क्रीन पर आपके सामने। नासिर जमशेद ने 3 मैचों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 120 की औसत से 241 रन बनाए। MS धोनी ने भारत की जानिब से सीरीज में 203 रन स्कोर किए, 203 की औसत से। मोहम्मद हफीज ने 3 मैचों में 97 रन स्कोर किए, 76 उनका बेहतरीन स्कोर था। सुरेश रैना ने 3 मैचों में 92 रन बनाए और यूनुस खान 3 मैचों में 74 रन बनाने में कामयाब रहे। बॉलर्स के साथ अगर हम बैट्समैनों के साथ अगर हम बॉलर्स की बात करें इस सीरीज में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेली गई, तो स्क्रीन पर बॉलर्स की कारकर्दगी आपके सामने, जहां पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने भारत के बैट्समैनों को खासा परेशान किया, लेकिन आखिरी एक रोजा मैच में 24 रन देकर
5 विकेट हासिल करने वाले सईद अजमल बॉलर्स में टॉप पर रहे 8 विकेट लेकर। जुनैद खान जो थे उन्होंने भी सीरीज में 8 विकेटें हासिल की। ईशांत शर्मा भारत के लिए 7 विकेटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रहे और भुवनेश्वर कुमार 5 विकेटों के साथ इस फहरिस्त में नंबर 4 पर दिखाई दिए। और रविंद्र जडेजा जिन्होंने आखिरी मैच में खासी उम्दा बॉलिंग की, 41 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, उन्होंने सीरीज में 5 विकेटें ली और 5वें नंबर पर है। आखिरी एक रोजा मैच में फिरोज शाह कोटला में मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम को अपने जख्मी हाथ से जितवा तो ना सके, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग में वो ऑलराउंडर में नंबर 1 पर आकर खड़े हो गए हैं। भारत ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 10 रन से शिकस्त दी, लेकिन आखिरी लम्हात में जख्मी मोहम्मद हफीज ने ईशांत शर्मा के खिलाफ जारहाना स्ट्रोक खेलकर भारतीय शायकीन और खिलाड़ियों के औसान खता कर दिए थे। मोहम्मद हफीज की वनडे सीरीज में परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। उन्होंने 3 वनडे इंटरनेशनल्स में 32.33 की औसत से 97 रन स्कोर किए। लेकिन बॉलिंग में उन्होंने वो किरदार अदा किया जिसकी वजह से भारतीय बैट्समैन बड़ा स्कोर करने में सुरखरू नहीं हो सके। उन्होंने 30 ओवर्स कराए, अगरचे विकेटें सिर्फ 3 ली, लेकिन सिर्फ 99 रन दिए, यानी फी ओवर 3 रन। यही वजह है कि उन्होंने ऑलराउंडर्स रैंकिंग में बांग्लादेश के शकीब अल हसन से पहली पोजीशन छीन ली। मोहम्मद हफीज 428 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। शकीब अल हसन 2 पॉइंट्स के फर्क के साथ दूसरे नंबर पर हैं। भारत में क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले लोग ये सोच रहे हैं काश इस सीरीज में सुरेश रैना का बल्ला रन उगल देता, काश इस सीरीज में विराट कोहली रन कर देते, शायद दूसरे बैट्समैन इस सीरीज में रन बना देते तो शायद पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त का जख्म उनको सहना ना पड़ता। लेकिन एक ऐसा बैट्समैन भारत की तरफ से जिसने कम वक्त में वनडे क्रिकेट में सेंचुरियों के अंबार लगा दिए, विराट कोहली इस सीरीज में पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज बॉलर जुनैद खान के सामने बहुत ही मायूसकुन कारकर्दगी का शिकार नजर आए। और इसकी वजह सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि जुनैद खान विराट कोहली के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए। विराट कोहली भारतीय बैटिंग लाइनअप के मजबूत सतून, जिन्होंने एशिया कप में अपनी शानदार मैच विनिंग सेंचुरी से पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजा दी थी कि जब भी उनका टाकरा होगा वो उनके लिए मुश्किल साबित होंगे। विराट कोहली ने 93 वनडे इंटरनेशनल में 49.98 की औसत से 3,899 रन बनाए हैं और 13 सेंचुरियां उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। मगर जब वनडे सीरीज शुरू हुई तो विराट कोहली का हाल कुछ ऐसा हुआ। पाकिस्तान टीम ने भारत को तगड़ा जवाब दिया कि अगर तुम्हारे पास विराट कोहली है तो हमारे पास जुनैद खान है। 3 मैचेस की वनडे सीरीज में जुनैद खान विराट कोहली के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए। विराट कोहली पहले वनडे के लिए मैदान में आए तो पुरएतमाद कदमों के साथ, लेकिन पवेलियन लौटे बोझल कदमों के साथ। फिर दूसरे और तीसरे वनडे में भी जुनैद खान ने उनका यही हशर किया। तीनों वनडे में विराट कोहली ने जुनैद खान की 21 गेंदों का सामना किया और उनके खिलाफ सिर्फ 1 ही रन बना पाए, यानी जुनैद खान ने विराट कोहली को चारों शाने चित कर दिया। और जनाब विराट कोहली की जुनैद खान के सामने इसी बेबसी पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको ये बताएंगे कि डंकन फ्लेचर के जाने के बाद क्या सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग करने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की, जो पाकिस्तान टीम के साथ तो थे नहीं लेकिन भारतीय मीडिया में वो मौजूद जरूर थे इस सीरीज के दौरान। और उनका कहना यह है कि भारत की टीम जीत सकती है मुस्तकबिल में अगर उनके बॉलर्स अपनी बॉलिंग पर तवज्जो दें, बॉलिंग को बेहतर बनाएं। इम्प्रूव बॉलर लगे, बहुत बेहतर बॉलर लगे और कहीं ना कहीं उनको ये समझ आना शुरू होगी कि मैंने अगर इस टीम का हिस्सा रहना तो मुझे जल्दी सीखना पड़ेगा और जल्दी सीख के मुझे डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो चुका टीम में और अभी वो स्पेयर हेड बनना चाहिए इंडिया टीम का और ये रियलाइज कर चुके हैं ये चीज़। बहुत अच्छी बात है, इंडिया जीता है, इंडिया बॉलिंग से जीता है। मुझे इसकी ज़्यादा खुशी कि इंडिया बॉलिंग से जीता है, तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो मैं इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ इस पर और अल्लाह करे कि आप, मेरी तो प्रेडिक्शन आप 3-2 से जीतते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन अल्लाह करे कि आप बॉलिंग, जो आपकी बॉलिंग है वो आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे।
तो ये तो जनाब शोएब अख्तर, और उधर सौरव गांगुली ये कहते हैं कि भारतीय टीम के शिकस्त पर कप्तान, चीफ सिलेक्टर, कोच सभी जवाबदेह हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप अनिल कुंबले और कपिल देव भारत की टीम की कोचिंग करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अकाउंटेबल होना पड़ेगा उनको, और जब 15-16 महीने वो जीते नहीं है तो सबको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। महेंद्र सिंह धोनी, डंकन फ्लेचर, टीम के प्लेयर्स और सिलेक्टर्स। ये मांग इस वक्त उठ रही है, गुंडप्पा विश्वनाथ ने बात की, बिशन सिंह बेदी ने बात की कि गांगुली को कोच बना। तो अब हमें यहाँ से जाने के लिए कहेंगे? नहीं, मैं जाने को नहीं कह रहा, फिर कोच को लाएंगे ना, फिर कोच को बैठाएंगे, सीधी बात पे। देखिए, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, ये बोर्ड का डिसीजन है, लेकिन जो सही है उनको समय लेके सिलेक्ट करना पड़ेगा। सीधी बात कीजिए, आप दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं कोच बनने में? उनको फोन उठाने दीजिए, फिर इसके बारे में बात नहीं, पर आपको लगता है कि अगर आप, चलिए आप मैं समझ रहा हूँ आप फंस रहे हैं, आप द्रविड़ हुए, कुंबले हुए, कोई ना कोई एक यंग, नहीं जरूर कर सकते हैं, द्रविड़ कर सकते हैं, कुंबले कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तेंदुलकर कर सकते हैं, ये नहीं है, ये कपिल देव भी कर सकते हैं। ये जो अच्छा है वही कोच होगा, लेकिन कौन बनेगा ये तो आप नहीं कह सकते। जो अच्छा है वही बनेगा कोच, लेकिन सौरव गांगुली ने यह नहीं बताया कि भारतीय टीम का अगला कोच किसे होना चाहिए। लेकिन यह मैं आपको जरूर बता सकता हूं, अगर आप फेसबुक पर विजिट करना चाहते हैं हमारा पेज, तो score.geo-news हमारा एड्रेस है, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो score@geo.tv हमारा ईमेल एड्रेस। आज का प्रोग्राम में इतना ही। सैयद यायो सैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।